नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस को इस साल 8 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से की जा रही है। इस खास दिन पर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य परेड, फ्लाई पास्ट प्रदर्शन और कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 साल बाद इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस परेड का आयोजन किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह परेड की सलामी लेंगे और इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना के पूर्व प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। MI-171 हेलीकॉप्टर ध्वज फ्लाई पास करेगा, जिसमें भारतीय तिरंगा, वायुसेना का ध्वज और ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराया जाएगा। परेड में एयरक्राफ्ट का स्थैतिक प्रदर्शन भी शामिल होगा और साथ ही राष्ट्रपति पुरस्कारों की अलंकरण भी आयोजित की गई है। कार्यक्रम में एयर वॉरियर ड्रिल टीम का खास प्रदर्शन होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई बताते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की मजबूत वायु रक्षा क्षमताओं और संयुक्त सेवा योजना को प्रदर्शित किया। वायुसेना प्रमुख ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16 और J-17 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। और वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 3 सेनाओं के तालमेल का प्रतिबिंब था और तीनों सेनाओं ने सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से किए गए इन हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान, संभवतः F-16 तबाह हुए हैं और इसके साथ ही एक ASAM प्रणाली नष्ट हो गई है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारे पास एक लंबी दूरी के हमले का स्पष्ट सबूत है। हमारी मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली ने स्थिति को पूरी तरह पलट दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर आए। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक पहुंचे, जहां IMT स्थित साबर डेयरी के 325 करोड़ की लागत से तैयार हुए नए प्लांट का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। साबर डेयरी का रोहतक के IMT में पहले से प्लांट है और अब नया प्लांट लगाया गया है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह देश का छाछ, दही और योगर्ट का सबसे बड़ा प्लांट होगा। अमित शाह ने MDU के खेल मैदान में स्वदेशी से स्वावलंबन थीम पर आयोजित खादी कारीगर महोत्सव में भी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यहां उन्होंने 2200 कारीगरों को टूल किट वितरित किए और रोहतक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में नए अपराधी कानूनों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। उन्होंने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की धरा से ही प्रदेश के 12 जिलों में कुल 825 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटे बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। अब तक दोनों राज्यों में कुल 11 बच्चों की जान जा चुकी है। आरोप है कि सरकारी अस्पतालों से मिले कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत हुई है। अकेले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हुई, जहां वायरल फीवर के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी और उनकी किडनी फेल हो गई। प्रशासन ने बताया कि उनके पास 1420 बच्चों की सूची है जो वायरल खांसी और जुकाम से ग्रसित रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर और सीकर में भी कफ सिरप पीने के बाद 2 बच्चों की मौत हुई। छिंदवाड़ा में संदिग्ध कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड और गुजरात में नए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। गुजरात की जिम्मेदारी जगदीश ईश्वर विश्वकर्मा को दी गई है, तो झारखंड की कमान आदित्य साहू को सौंपी गई है। जगदीश ईश्वर विश्वकर्मा गुजरात में राज्य मंत्री हैं और वह गुजरात के निकोल विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। 2012, 2017 और 2022 में चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। जगदीश विश्वकर्मा गुजरात के सबसे अमीर विधायकों में गिने जाते हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में अपने हल्फनामे में 29 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति घोषित की थी। वहीं आदित्य साहू राज्यसभा सांसद हैं और वे रविंद्र कुमार राय की जगह लेंगे। उन्हें झारखंड बीजेपी की कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और वह वैश्य समुदाय से आते हैं। आदित्य अभी राज्यसभा सांसद के साथ ही राज्य बीजेपी के महासचिव भी हैं। दिल्ली में आज फिर मुठभेड़ हुई है। स्पेशल सेल की टीम ने आज कापसेहड़ा इलाके में मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान आकाश राजपूत निवासी श्री गंगानगर राजस्थान और महिपाल निवासी भरतपुर राजस्थान के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक आकाश राजपूत जुलाई 2022 में संत करनाल के एक अस्पताल के बाहर हुई फिरौती की गोलीबारी में शामिल था, जिसे विदेश बैठे गैंगस्टर दिलेर कोटिया ने अंजाम दिलवाया था। साथ ही जुलाई 2025 में गुजरात में फिरौती के लिए हुए एक अपहरण मामले में भी वह वांछित था। इस मामले में विदेश बैठे गैंगस्टर कीर्त सिंह वाला झाला ने पीड़ित से 100 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी और आकाश राजपूत पर राजस्थान पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था, जिसे आज मुठभेड़ के दौरान काबू कर लिया गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों अपराधियों से पूछताछ जारी है और पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।
पंजाब मंडी बोर्ड के अंतर्गत आती प्रदेश की 19,492 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा 3,425 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इस कार्य का शुभारंभ करने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तरन के गांव पंचवड़ पहुंचे, जहां सीएम मान ने सड़कों के निर्माण का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों की तर्ज पर बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध करवाना है। गांवों की सड़कें बेहतर होने से किसानों, छात्रों, व्यापारियों और आम लोगों को आवाजाही आसान होगी। साथ ही गांवों में मंडियों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना ही सरल हो जाएगा और यह परियोजना ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। बीते 24 सितंबर को लेह में कर्फ्यू लगाया गया था। प्रशासन की ओर से हालात की समीक्षा करते हुए हर रोज लगातार कुछ घंटे की डील दी जा रही थी। शुरुआत में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी और जैसे राशन, सब्जियां और हार्डवेयर आदि की दुकानें खोलना। लेह हिंसा के एक हफ्ते बाद शहर में स्थिति करीब करीब सामान्य हो गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने आज शुक्रवार से लेह में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया, जिसके तहत आज कक्षा 8वीं तक के स्कूल खोले गए। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन की बसें भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलाई जा रही हैं। बाजार भी पूरे दिन खुले रहेंगे और हालात सामान्य होने से लोगों को राहत है। हालांकि इंटरनेट सेवा अभी पूरी तरह से चालू नहीं की गई है। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 लागू होने की वजह से 5 या अधिक लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध है। इसे देखते हुए 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो जाने की वजह से लेह में दशहरा भी नहीं मनाया गया और वहीं लेह में अगर पाबंदियां ऐसे ही लागू रही तो इसका असर दिवाली पूजन पर भी देखने को मिलेगा। दिवाली पूजन भी केवल घर पर ही मनाया जाएगा। भारत की वेटलिफ्टिंग सनसनी मीराबाई चानू एक बार फिर देश के लिए गौरव के प्रतीक बनकर उभरी हैं। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर पा जाने वाली मीराबाई ने नॉर्वे के फोर्ड में आयोजित 2025 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 48 किलोग्राम भारत वर्ग में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। ये उपलब्धि सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि भारत के लिए एक बड़ी वापसी भी है। इस प्रतियोगिता में 3 साल बाद देश को कोई पदक मिला है। चानू ने कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक पर निशाना साधा है और हालांकि नॉर्थ कोरिया की री सोंग गुम ने 213 किलोग्राम के विशाल भार के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया और चीन की थानिया थन ने कांस्य पदक हासिल किया और इस मेडल के साथ मीराबाई अब उन चुनिंदा भारतीय वेटलिफ्टरों में शामिल हो गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 बार पोडियम फिनिश किया है और इस तरह वे तीसरे सबसे अधिक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली भारतीय बन गई हैं। हरियाणा सरकार के अधीन सहकारी समिति विटा ने त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले ही घी की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी कर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी बचत महोत्सव के तहत 22 सितंबर को जीएसटी दरों में की गई कटौती के बाद घी के दामों में थोड़ी राहत दी गई थी, लेकिन अब कंपनी ने अचानक दाम फिर से बढ़ा दिए हैं। कंपनी की नई रेट लिस्ट के अनुसार 1 लीटर घी का पैक अब 20 रुपए महंगा होकर 630 रुपए हो गया है। पहले यह कीमत 640 रुपए थी, जिसे सरकार की घोषणा के बाद घटाकर 610 रुपए किया गया था। वहीं 15 लीटर के डिब्बे की कीमत में 290 रुपए का इजाफा हुआ है, जिससे यह लगभग जीएसटी कटौती से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। इस कदम से उपभोक्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग मानते हैं कि त्योहारी मौसम में जब आमतौर पर छूट दी जाती है, ऐसे में कीमत बढ़ाना अनुचित है। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।